करती हैं कि जब ये एक दो कंपनी थी तो बहुत ज्यादा प्राइजेस चार्ज करती थी, लोकल कॉल हो या इंटरनेशनल कॉल हो। अब जो इंटरनेट के पैकेजेस हैं या फिर जो अब कॉल सर्विस है, एसएमएस सर्विस है, इसके लिए ये एक एक दो दो रुपए के सस्ते पैकेजेस दे रहे होते हैं। किसी का पैकेज 2 रुपए सस्ता है, किसी का पैकेज 5 रुपए सस्ता है। इसकी का रीजन है ये एक एक दो दो रुपए से प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर जैज जो है वो 500 रुपीज का पैकेज देती है फॉर एग्जाम्पल, तो जोंग 490 का दे देगा या यूफोन 480 का दे देगा। 10-10 20-20 रुपए से ये हर एक कस्टमर से compete कर रहे होते हैं, क्योंकि इनका कंपटीशन बहुत ज्यादा फियर्स है या इंटेंस है। ये बहुत, क्या कहना चाहिए, बहुत सख्त कंपटीशन है, क्योंकि ये प्लेयर्स ज्यादा हैं। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक इंडस्ट्री के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं, जो कंपिटिटर्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो उनकी जो राइवलरी है या दुश्मनी है आपस में, उसकी वजह से आपको बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और उसकी वजह से आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी पड़ती हैं कि आप उसको काउंटर कैसे करेंगे। नेक्स्ट है जी, न्यू एंट्रेंट्स इनटू एन इंडस्ट्री एंड इट्स मार्केट्स। ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि जो न्यू एंट्रेंट्स हैं वो एक इंडस्ट्री के अंदर या मार्केट के अंदर जो है वो एंटर होते रहते हैं। जैसे हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, अगर आप पाकिस्तान में बेवरेजेस की इंडस्ट्री की बात करें तो पेप्सी और कोका कोला दो बड़े प्लेयर्स हैं। अच्छा, फिर गोरमे भी आ गया, फिर कोला नेक्स्ट भी आ गया, फिर अभी इसके अलावा पाकोला एक ब्रांड है, वो तो चले जूसेस वगैरह बेचते हैं। इसके अलावा और भी आप देखें कि बहुत सारे जो बेवरेजेस हैं, वो मीजान के बेवरेजेस आ गए हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो क्या कहने का मकसद ये है कि जो नंबर ऑफ प्लेयर्स है ना वो बढ़ते जाते हैं, और यही मसला बनता है कि जब नंबर ऑफ प्लेयर्स या नंबर ऑफ कंपिटिटर्स, नंबर ऑफ अर्नर्स बढ़ते जाते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका प्रॉफिट फिर मजीद श्रिंक होता जाता है, मजीद प्रॉफिट जो है वो डिवाइड होता जाता है। क्योंकि पहले दो प्लेयर थे, जो मर्जी पॉलिसी बनाया दोनों मिलके करते थे, अब क्या होता है इतने सारे प्लेयर्स हो गए हैं। चले इसकी आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान के अंदर आज से 50 साल पहले तक, यानी आज से लेके पिछले 50 साल तक, तीन कंपनीज थी गाड़ियां बनाने वाली, बनाती भी नहीं थी बल्कि असेंबल करती हैं, टोयोटा, होंडा, सुजुकी। आप लोगों ने कभी यहाँ पे इस आज से 10 साल 15 साल पहले किया नहीं देखी होगी, चैंगन नहीं देखी होगी, या जो ये हुंडई है या एमजी है, ये सारे न्यू ब्रांड्स अब आए हैं। अब जो है ना ये कंपटीटर्स आ रहे हैं, तो अब इन लोगों ने अपनी गाड़ियों के मॉडल्स भी रेनोवेट करने शुरू कर दिए हैं, एयर बैग्स भी लगाने शुरू हो गई हैं, टेक्नोलॉजी भी बढ़ा दी, और प्राइजेस जो है ना वो भी सस्टेन की हुए हैं, बढ़ा नहीं रहे। वरना क्या था, तीनों कंपनियां मिल के अपनी मर्जी के प्राइजेस चार्ज करती थी, और खटारा बगैर एयर बैग के जो गाड़ियां और बगैर सर्विसेज के पूरी दुनिया की सबसे लो क्वालिटी गाड़ियां पाकिस्तान में बेच रही थी। अब चूंकि कंपटीशन आ गया, ब्रिटिश कंपनीज भी आ रही हैं, सर चाइनीज भी आ प्राइसेस रही तो हैं, बढ़ कुछ रही और हैं जापानीज कार्स की। कंपनीज भी आ रही हैं। तो सर प्राइसेस तो बढ़ रही हैं कार्स की स्टिल। बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर प्राइसेस तो बढ़ रही हैं कार्स की, स्टिल बढ़ रही हैं। कंपटीशन जी है जी। फिर भी बढ़ रही हैं होंडा की, इनकी। हाँ जी, वो तो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रही है ना, वो आप देखें कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन आप देखें कि इनकी क्वालिटी कितनी लो है, यानी पूरी दुनिया में एयर बैग्स के बगैर गाड़ियां सेल नहीं होती। और ये इतनी बड़ी जी बड़ी गाड़ियां जो जीएलआई, एक्सएलआई, एक दौर में ये भी बगैर एयर बैग्स के सेल करते रहे हैं। सिटी हो गई, जी। सिविक हो गई, चलिए मेहरान की तो अलग बात है, या कल्टस की तो अलग बात है। तो अब ये अब बाद में पॉलिसीज आके बनी है ना, आज से 2-3 साल पहले तक। इसी तरह से इन कंपनीज ने अपनी डोमिनेंस रखी और इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी नहीं आने दी, वरना पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी आ गई, यानी बिजली से चलने वाली गाड़ियां। तो जब बिजली से चलने वाली गाड़ियां आ जाएंगी तो पेट्रोल वाली गाड़ी को कौन खरीदेगा? बिजली का क्या है, आपने घर में लगाए चार्ज कर लें, और सोलर पे भी आप चार्ज कर सकते हैं। अब तो हर बंदे ने सोलर प्लेट्स परचेज की हुई हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जब कंपनीज क्या करती हैं, वो बेसिकली न्यू एंट्रेंट्स को जो है वो उनकी थ्रेट उनको हो जाती है कि भाई अब ये न्यू कंपटीटर्स आ गए हैं, अब अपना स्टैंडर्ड थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा। आप देखें पूरी पाकिस्तानी जो मार्केट है, एमजी की 1000 गाड़ियां फैसलाबाद सेल हुई, 1000 इस्लामाबाद, 1000 पिशावर। उन्होंने कहा हमारी तो गाड़ियां खत्म हो गई भाई, अभी तो हमें दोबारा मंगवानी पड़ेगी गाड़ियां यूके से या चाइना से, जहां भी मैन्युफैक्चर हो रही हैं। इतनी डिमांड लोगों में, पाकिस्तानी लोगों में इतनी थर्स्ट थी, इतनी क्वेंच थी कि हम लोगों ने जैसी दूसरी कंपनी की गाड़ियां ही फौरन परचेज कर ली। इसी तरह से चैंगन की एक गाड़ी है, चाइनीज ब्रांड है, मुझे शायद मैं नाम मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उनकी जो सर इतनी डिमांड चंगन रही। आल्सविन। सॉरी, दोबारा चंगन बताइएगा। आल्सविन आई है। सर चंगन आल्सविन आई है एक। जी बिल्कुल यही। अच्छा देखें, अब ये बेसिकली क्या हुआ कि उनकी जो डिमांड बहुत ज्यादा हुई, इतनी डिमांड होगी लोगों ने कि उन्होंने कहा जी हमने ऑर्डर्स लेने कैंसिल कर दिए, इतनी तो हम डिमांड पहले फुलफिल करेंगे पाकिस्तान में, फिर हम दोबारा जो है वो किसी और से ऑर्डर लेंगे। लिहाजा रीजन क्या है कि पाकिस्तानी लोग थक चुके हैं इस तरह की ये टोयोटा, होंडा, सुजुकी गाड़ियां खरीद खरीद के, और इनकी जो प्राइसेस हैं उसी की प्राइस के अंदर जो है वो अच्छी गाड़ियां मिल रही हैं, किया किया हुंडई की गाड़ियां उसी
की प्राइस के अंदर उससे ज्यादा हाई क्वालिटी की गाड़ियां मिल रही हैं। तो मैं एग्जांपल ये देना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जो हमारे जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं किसी भी एक इंडस्ट्री के अंदर, तो जो मार्केट के प्लेयर्स हैं वो उनके लिए एक बड़ी थ्रेट होते हैं। उनके लिए एक जो है वो एक तरह से आप कह लें कि एक कंपटीशन बढ़ जाता है। उनको पता होता है कि अब क्या होगा कि हमारा शेयर जो है वो भी ये ले जाएंगे। इसी तरह से आप देखें सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स डेट में कैप्चर मार्केट शेयर। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो भी मार्केट शेयर कैप्चर कर लेते हैं। जैसे ज़ूम का सब्स्टिट्यूट क्या है? स्काइप। बल्कि मुझे कहना चाहिए स्काइप का जो सब्स्टिट्यूट है वो ज़ूम है। किसी दौर में स्काइप कितना चलता था, लेकिन अब स्काइप की जगह लोग ज़ूम कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट कहते हैं मुतबादल को या अल्टरनेटिव को। अब ज़ूम की कुछ अपनी फैसिलिटीज हैं, कुछ अपनी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ट्रेट्स हैं। जबकि जो स्काइप है कुछ उसकी अपनी ट्रेड्स हैं। इसी तरह से आप देखें सब्स्टिट्यूट्स जो है ना ये भी कंपटीशन के तौर पे लिए जाते हैं, मुतबादल। जैसे आप देखेंगे गर्मी में क्या होता है, लोगों को प्यास लगेगी, कुछ लोग मिनरल वाटर पी लेंगे। एक्वा प्योर, एक्वाफिना, डसानी, ये सारे ब्रांड्स हैं। कोई कहेगा जी मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, कोई कहेगा मैं जूस पीऊंगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये सारे एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं, कंपिटिटर्स हैं। कस्टमर के पास पैसे तो उतने ही है ना, उसने एक ही चीज परचेज करनी, मिनरल वाटर भी परचेज कर सकता है, कोल्ड ड्रिंक भी परचेज कर सकता है, जूस भी परचेज कर सकता है। तो लिहाजा सब्स्टिट्यूट्स जो है ना वो भी मार्केट के अंदर एक थ्रेट होते हैं, जो कि आपको टैकल करना पड़ता है, जिनको फेस करना पड़ता है। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर से मुराद ये कि बाज़ औक़ात जो बड़े-बड़े कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर से मुराद हम हाउस होल्ड कंज्यूमर की बात नहीं कर रहे, हम बिज़नेस कस्टमर की बात कर रहे हैं। बिज़नेस कस्टमर अपने इन्फ्लुएंस या डोमिनेंस की वजह से अपनी मर्ज़ी के डिसीजंस करवा लेते हैं। और जो सप्लायर होता है वो भी अपनी बार्गेनिंग पावर की वजह से अपनी मर्ज़ी की प्राइस और अपनी मर्ज़ी की जो क्वालिटी है वो सेट करवा लेते हैं, अगर कस्टमर पावरफुल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे आप देखें कि ये जो क्या एग्जांपल देनी चाहिए, यूटिलिटी स्टोर है। यूटिलिटी स्टोर ने क्या करना होता है, इन्होंने बल्क के अंदर परचेजिंग करनी होती है। पाकिस्तान में पूरे में आपको पता है कि यूटिलिटी स्टोर्स बने हुए हैं, मोर देन 6000 ब्रांचेज़ हैं, 6000 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं। अब हर स्टोर पे ज़ाहिर है पल्सेस भी हैं, यानी दालें जो हैं, ग्राम भी हैं, चने, और फिर आपके राइस है या व्हीट है, शुगर है, ये सब चीज़ें हैं ना। तो ये क्या करते हैं, चूँकि ये कस्टमर है, इन्होंने ये चीज़ें कहीं से परचेज़ करनी होती है ना, खुद तो नहीं बनाते। तो ये क्या करते हैं, एज़ अ कस्टमर ये प्रेशराइज़ करते हैं कि जी आप कीमत कम करें। अगर आप मार्केट में सपोज़ 1 केजी शुगर फॉर एग्ज़ाम्पल ₹100 केजी की दे रहे हैं, तो आप हमें ₹80 दें या ₹90 दें, क्योंकि हमने बल्क में परचेज़िंग करनी है और हमारा इतना बड़ा सारा ऑर्डर है और हम गवर्नमेंट का इदारा है। तो लिहाज़ा वो प्रेशराइज़ करके यूटिलिटी स्टोर जो है वो सस्ते में चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं। उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है। अब चीनी बनाने वाली मिल जो है, उसकी कितनी ब्रांचेज़ होंगी या कितना रेवेन्यू होगा जो यूटिलिटी स्टोर का है। 100 डेढ़ 100 अरब रुपए तो ये साल का कमा रहे होते हैं सिर्फ। अर्निंग कर रहे हैं ये, इन्वेस्टमेंट या बाकी चीज़ें अलग हैं। तो लिहाज़ा जो है वो क्या कहने का मकसद है कि आपके जो कस्टमर्स हैं, यानी जो बिज़नेस कस्टमर्स होते हैं, उनकी बार्गेनिंग पावर भी बड़ी मैटर कर रही होती है। सप्लायर्स की अगर हम बार्गेनिंग पावर की बात करें, एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारी होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे सिंपल और सबसे वेल नोन ब्रांड की The एग्ज़ाम्पल दूँ time ताकि is बच्चों को समझ आ जाए। 1:00 p.m. सप्लायर्स की बार्गेनिंग पावर, सप्लायर जो होता है ना, मैंने आपको बताया हुआ है, आपकी सप्लाई चेन में जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। आपको पता है जो हमारे स्मार्टफ़ोन्स हैं या लैपटॉप्स हैं, बेशक डेल का है, एचपी का है, एप्पल का है, इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर लग रहा होता है, हम सिलिकॉन चिप भी कहते हैं उसको। अब वो इंटेल कंपनी बना रही होती है और इंटेल कंपनी प्रेशराइज़ करती है कि जब आप एडवर्टाइज़मेंट बनाएँगे अपनी, तो हमारा भी नाम शामिल करेंगे। जब आपका कंप्यूटर जो है वो ओपन होगा, तो हर कस्टमर पढ़ेगा कि इसके अंदर इंटेल की चिप लगी हुई है। अक्सर अगर आप लोग देखें तो जब कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा होता है, तो इंटेल लिखा हुआ आ रहा होता है। तो वो अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपने प्रमोशन के लिए इंटेल कंपनी क्या करती है, वो अपनी जो है वो बार्गेनिंग पावर को यूज़ करती है, और चूँकि वो चंद एक सप्लायर्स हैं, आप कह लें कि सिलिकॉन चिप के बहुत थोड़े से सप्लायर्स हैं, एएमडी है, एनवीडी है, इस तरह करके 2-3 और सप्लायर्स हैं, बाकी बहुत कम कंपनीज़ हैं जो इस इतना ये चीज़ें बनाती हैं। चूँकि सिलिकॉन चिप बनती है रेयर मेटल से, जो ज़मीन की बहुत गहराई में होते हैं और बहुत लिमिटेड, बहुत थोड़े-थोड़े से होते हैं। ये हमारे बलूचिस्तान में सैंडक के मुकाम पे, या अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो ये चागी वगैरह के मुकाम पे ये मेटल्स पाए जाते हैं। इस तरह से अफ्रीका में बहुत होते हैं। चाइना पाकिस्तान से निकाल-निकाल के लेके जा रहा है और वो बना-बना के हमें सेल कर रहा है अपने लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स। बहरहाल, तो लिहाज़ा ये जो रेयर मेटल्स होते हैं, इनसे सिलिकॉन चिप बनती है और ये बड़ी हाई टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है, बड़ा नफ़ासत वाला, सोफिस्टिकेशन वाला काम होता है। हर कंपनी नहीं ये बिज़नेस कर सकती। तो वो प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं डेल को, लेनोवो को, एचपी को, एप्पल को, कि जी अपने लैपटॉप्स में, अपने कंप्यूटर्स में हमारा भी नाम डालें। जब भी वो ओपन हो, स्टार्ट हो विंडोज़, तो या फिर वो आप कह लें कि जो उसकी पैकेजिंग है, उस पे लिखें कि जी इंटेल का हमने प्रोसेसर लगाया है।
स्टूडेंट्स को मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है यस सर। सर जी ये बेटा। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ये तो करनी रिपीट कर दें, लाइट का इश्यू था तो समझ नहीं आया। मुझे समझ नहीं आई आपकी। सर ये जो कंपैरेटिव फोर्सेस का फर्स्ट पॉइंट आपने बताया है। फर्स्ट पॉइंट, यस सर। अच्छा फर्स्ट पॉइंट है राइवलरी ऑफ कंपटीटर्स विद इन इट्स इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर कंपटीटर्स का जो आपस में राइवलरी होती है, दुश्मनी होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने अभी एग्जांपल आपको दी थी कि जोंग और जो है वो यूफोन और टेलीनॉर की जैसे आपस में कंपटीशन होता है। तो ये क्या होता है कि कंपटीशन बहुत इंटेंस होता है, बहुत शदीद किस्म का कंपटीशन होता है। तो इनको देखना पड़ता है कि अब हम किस तरह से टैकल करेंगे, कैसे हम बीट करेंगे अपने कंपटीटर को कि ज्यादा प्रॉफिट हम कमा सकें। उसी तरह से आप देखें कि आपके बहुत सारी इंडस्ट्री, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अब पाकिस्तान में अगर आप देखें तो लेडीज गारमेंट्स के अंदर इतने सारे शॉप्स बन गई हैं, इतने सारे मैं कहूँगा ब्रांड्स बन गए हैं। जैसे सना सफीनाज अगर आप लोगों ने सुना हो, मारिया बी है, खाड़ी है, सफायर है, फिर पीच ट्री है, और पता नहीं कौन कौन से, मुझे तो नाम भी नहीं आते। तो लिहाजा ये सारे जो हैं अब इनका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब कस्टमर के पास तो चॉइस है, आल्दो के मारिया बी और सफायर थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन बहरहाल कस्टमर के पास चॉइस है कि वो किसी भी एक बुटीक पे जाके वहां से जो है फैंसी ड्रेस या कैजुअल ड्रेस परचेज कर सकते हैं। स्पेशली फीमेल्स की बात कर रहा हूँ। तो लिहाजा क्या होता है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है। फिर इंडस्ट्री में पाकिस्तान का जो गारमेंट्स इंडस्ट्री है उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। स्पेशली जो स्टिच्ड और आप कह लें कि फैंसी गारमेंट्स होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये कंपनी के लिए थ्रेट्स होती हैं 5 तरह की। हर कंपनी को इन पांचों में से या इनमें से कोई से 4 या 3 या 2 या कोई एक थ्रेट का लाजमी सामना करना पड़ता है। तो कंपेटिटिव फोर्सेस के साथ साथ आप देखें कि आपको स्ट्रेटेजीज भी देखनी पड़ेंगी। अब इन कंपेटिटिव फोर्सेस को बीट करने के लिए कंपनीज को स्ट्रेटेजीज डेवलप करनी पड़ती हैं। देखें अभी हमने आईटी की कोई बात नहीं की, अभी तो हम समझ रहे हैं कि कंपेटिटिव फोर्सेस क्या होती हैं और स्ट्रेटेजी क्या होती है। आगे चल के देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इसमें क्या रोल है। तो बाज़ औक़ात होता है कि कुछ कांसेप्ट्स बच्चों ने नहीं पढ़े हुए होते, वो कांसेप्ट्स भी आपके रिवाइज होंगे और फिर आप ज्यादा अंडरस्टैंड इजीली कर पाएंगे कि अच्छा ये स्ट्रेटेजी होती है और फिर आईटी का इसमें ये इम्प्लीकेशन है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कंपेटिटिव स्ट्रेटेजीज जो कह रहे हैं 5 तरह की हो सकती हैं। एक कॉस्ट लीडरशिप हो सकती है। मैं जल्दी से इसको आपको बता देता हूँ। कॉस्ट लीडरशिप से मुराद ये होता है कि आप जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज कर लेते हैं, कम से कम कॉस्ट कर लेते हैं। देखिए मार्केट में सरवाइव करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही है कि आप अपनी कॉस्ट कम कर लें, क्योंकि आपका जो 90% कस्टमर है वो कॉस्ट कॉन्शियस होता है। वो कम से कम प्राइस चाह रहा होता है। आप कस्टमर को कहें कि एक मिनरल वाटर की बोतल जो है 50 रुपीज की है, एक 40 रुपीज की, वो कहेगा 40 वाली दे दें। 10 में से 8 कस्टमर कहेंगे 40 वाली दे दें, अनटिल एंड अनलेस कोई ब्रांड लॉयल ना आ जाए या कोई बड़ा कोई आप कह लें कि सेंसिटिव नेचर का या बड़ा केयरफुल कस्टमर ना हो। वो कहेंगे जी क्या 10-20 रुपए बच रहे हैं तो अच्छा बचाएं। तो लिहाजा कॉस्ट लीडरशिप बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी होती है जिसके अंदर आप कॉस्ट में लीड कर रहे होते हैं। कम से कम कॉस्ट रख के आप इजीली मुनाफा कमा रहे होते हैं। गौरमे की स्ट्रेटेजी भी यही है, वरना गौरमे को कब का मार्केट से किक आउट कर दिया जाता। उसके बेवरेजेस अभी तक इसलिए मार्केट में सेल हो रहे हैं, हम देखते हैं ना गौरमे कोला, गौरमे लेमन सेल हो रहे होते हैं क्योंकि उनकी प्राइसेस कम है एज कम्पेयर टू पेप्सी एंड कोक। पेप्सी की जो है वो आप देखें कि जो हमारे पास 7 अप है या ड्यू है या इसी तरह से मरिंडा है, ये सारे के सारे जो पेप्सी के ब्रांड्स हैं, इन्हीं वाला टेस्ट है ना गोरमे के अंदर, लेकिन इनकी प्राइसेस ज्यादा होती हैं। हाफ लीटर वाली बोतल देख लें, 1.5 लीटर वाली देख लें, 2.25 लीटर वाली देख लें, गोरमे की सस्ती होती है। ये तो होगी कॉस्ट रिडक्शन। इसके बाद है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी से मुराद ये है कि आप यूनिकनेस लेके आए, आप इनोवेशन लेके आए, आप कोई ऐसी ई प्रोडक्ट बनाएं कि जो मार्केट के अंदर डिफरेंट हो, यूनिक हो। जैसे इंटेल की सिलिकॉन चिप, अब इंटेल आराम से एंजॉय कर रहा है अपनी 80% मार्केट, क्योंकि फर्स्ट मूवर भी था। और इसके अलावा ये कि इंटेल ने बहुत जबरदस्त तरीके से आप कह लें कि मार्केट को जो है वो कैप्चर किया है और उसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। उसकी सिलिकॉन चिप्स कभी भी डिसीव नहीं करती, धोखा नहीं देती हैं। अच्छा इसी तरह से इनोवेशन है, ग्रोथ है, अलायंस है, ये हम जरा ना आगे डिटेल बल्कि इसकी होनी चाहिए, ये देख लेते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है और डिफरेंशिएशन हम बात कर रहे हैं। अब डिफरेंशिएशन में देखें आप, मैंने आपको इंटेल की एग्जांपल दी, इसी तरह से आप एप्पल की एग्जांपल ले लें। पहला स्मार्टफोन उसका था। अच्छा इसमें फर्स्ट मूवर होना जरूरी नहीं है, लेकिन पहले इस टेक्नोलॉजी को कैश एप्पल ने किया। 2007 में सबसे पहला दुनिया का स्मार्टफोन कमर्शियली यूज के लिए एप्पल लेके आया। फिर बाकी कंपनीज भी आती गई, सैमसंग भी आ गया, एलजी भी आ गया और बहुत सारे ब्रांड्स हैं।
तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी में देखें, एप्पल के ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं जी, एप्पल यूनिक है, उसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है वगैरह वगैरह, तो वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ओप्पो, वीवो, एमआई, शाओमी वगैरह जो है वो इनसे बेहतर है। इसी तरह से आप देखें और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो इस वो कह रहे हैं पार्टिकुलर सेगमेंट और निश ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केट के एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट कर रहे होते हैं, छोटे सेगमेंट को टारगेट कर रहे होते हैं। जैसे फिरारी गाड़ी है, अब फिरारी जो है वो गाड़ी तो है ही, लेकिन वो रेसिंग कार है, जो मतलब गाड़ी की आम स्पीड होती है 200 या 250 किलोमीटर, जो है वो मैक्सिमम स्पीड होती है, उसकी स्पीड 500, 700, 800 तक जाती होगी। मैंने कभी देखा तो नहीं, लेकिन इतनी स्पीड बहरहाल उसकी होती है, क्योंकि वो रेसिंग कार है, या बुगाटी है या पोर्शे है। इस तरह की जो बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार होती हैं, ये एक निश सेगमेंट को, छोटे सेगमेंट को टारगेट कर रही होती हैं। हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, ना हर बंदा परचेज करता है। मेरे जैसे आदमी ने गाड़ी खरीदनी है तो यूज के लिए, मैंने कौन से रेसे लगानी है। तो इसी तरह से एक कॉमन ले मैन की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो क्या होगा कि ये सिर्फ स्पेशली वही लोग परचेज करेंगे जो कि रेसिंग में जाना चाह रहे हैं या जिनके पास पैसा बहुत सारा है। अच्छा, इसी तरह से एक स्ट्रेटेजी आप कर सकते हैं इनोवेशन की स्ट्रेटेजी, यानी आप क्या कर सकते हैं कि न्यू न्यू प्रोडक्ट्स ला सकते हैं, न्यू सर्विसेज ला सकते हैं, वैरायटी दे सकते हैं कस्टमर को, यूनिक प्रोडक्ट्स, रेडिकल चेंजेस ला रहे हैं बिजनेस के प्रोसेसेस में। रेडिकल रेडिकल कहते हैं कि बहुत तेजी से, ड्रास्टिकली जिसे हम कहते हैं। एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? Amazon's ऑनलाइन फुल सर्विस कस्टमर सिस्टम, ये बहुत बहुत पुरानी लिखी हुई है, आज से 5-7 साल पुरानी है। वो कह रहे हैं कि जी Amazon जैसे ऑनलाइन फुल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अब तो हर कंपनी दे रही है, लेकिन आज से पहले ये था कि आज से 5-7 साल पहले सारी प्रोडक्ट्स जो है वो ऑनलाइन नहीं मिलती थी। बहुत सारी प्रोडक्ट्स कस्टमर को मैन्युअली परचेज करनी पड़ती, लेकिन Amazon ऐसी कंपनी थी जिसने इनोवेशन दी और ऐसा सिस्टम मार्केट में ई कॉमर्स का लेके आए कि हर कस्टमर को अपने कंट्री में बैठे हुए प्रोडक्ट की डिलीवरी मिलेगी, जहां से भी वो ऑर्डर करे, फ्रांस से करे, न्यूजीलैंड से करे, स्वीडन से करे, साउथ अफ्रीका से करे, कहीं से भी कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करता है तो वो उसको वहां पर डिलीवर कर दिया जाएगा। और क्या होगा कि प्रोडक्ट्स के अंदर यूनिकनेस है, इनोवेशन जो है वो आ रही है। इसी तरह से आप देखें कि बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे जो अपनी माइक्रोसॉफ्ट है, या इसी तरह से आप देखें कि जो हमारे स्मार्टफोन कंपनीज हैं, ये इनोवेशन न्यू न्यू चेंजेस लेके आ रही होती हैं। हर मॉडल जो है वो पिछले मॉडल से डिफरेंट होता है। वो होंडा CD70 की तरह नहीं कि वो हर साल आपने थोड़ा सा कलर या एक पट्टी चेंज करके तो न्यू मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिया, 10,000 रुपये प्राइस बढ़ा दी, ऐसा नहीं होता। ये बेसिकली जो है वो आप कह लें कि इनोवेशन से मुराद है कि उसकी मैकेनिक्स के अंदर या उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर या उसकी जो है वो आप कह लें कि एप्लीकेबिलिटी के अंदर थोड़ी सी चेंजेस लेके आते हैं। अब ग्रोथ स्ट्रेटेजी से मुराद क्या होता है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते जाएं, नेशनल से इंटरनेशनल पे ले जाएं, इंटरनेशनल से ग्लोबल पे ले जाएं, कंपनी की कैपेसिटी को इंक्रीज करें, ग्लोबल मार्केट्स में जाएं। जैसे वालमार्ट जो है वो उसने इंडिया के अंदर जब एंट्री की, उसने एक फ्लिपकार्ट कंपनी है उसको परचेज कर लिया। उसने कहा मैं इंडिया में 1.25 अरब की आबादी है, इतनी सारी आबादी, कहाँ कहाँ पे स्टोर ओपन करता फिरूंगा, एक ऑलरेडी बिजनेस को उसने चलते हुए को परचेज कर लिया। सिंगापुर की कंपनी है फ्लिपकार्ट, वो भी रिटेल कंपनी है, जैसे हम देखते हैं ना हाइपर स्टार है पाकिस्तान में, या वो कारफोर है, या मेट्रो कैश एंड कैरी अक्सर बने हुए होते हैं जगह पर। इसी तरह से रिटेल चेन है वो भी। तो उसने क्या किया बेसिकली, इसी तरह से जब वो जापान में गए तो उन्होंने CU एक ब्रांड है, इनके नाम ऐसे ही होते हैं, SEIYU। तो उसको उन्होंने, उसकी रिटेल चेन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, उसको उसने पूरी की पूरी बिजनेस को परचेज कर लिया वालमार्ट ने। इस तरह क्या किया, उसकी ग्लोबल प्रेजेंस भी बढ़ गई, और वो जो प्रॉफिट वो कंपनीज ने कमाना था, वो उन्होंने खुद प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, वालमार्ट कंपनी के बैंक में आना शुरू हो गया सारा प्रॉफिट। अब इन्होंने एग्जांपल दिया वालमार्ट मर्चेंडाइज ऑर्डरिंग बाय ग्लोबल सैटेलाइट ट्रैकिंग वगैरह। ट्रैकिंग श्रैकिंग बड़ी आसान हो गई है, मतलब क्या मुराद है कि ग्रोथ कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि न्यू ब्रांड्स इंट्रोड्यूस कर रही होती हैं। अब ये चेरी ड्यू आ गई है पेप्सी की, अब बल्कि पुरानी हो गई है 4-5 साल, पाकिस्तान में तो नहीं आई। इसी तरह से न्यू जूसेस ये निकालते रहते हैं। पहले आप देखें कि पेप्सी का जो जूस है वो स्लाइस था और कोका कोला का माजा था, फिर अब एक ट्रोपिकानो पेप्सी ने इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो क्या होता है कि अपने आप को एक्सपेंड करते जाएं, अपनी प्रोडक्ट लाइन जो है वो बढ़ाते जाएं, अपना मार्केट शेयर, ताकि आप मैक्सिमाइज कर सकें। तो ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि अपनी कैपेसिटी, अपनी प्रोडक्ट लाइन, अपनी जो है वो लोकेशन, अपनी ज्योग्राफी और अपनी ग्लोबल प्रेजेंस को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये भी एक स्ट्रेटेजी कंपनीज इंट्रोड्यूस कर इम्प्लीमेंट करती हैं। अच्छा, लास्ट स्ट्रेटेजी जो कंपनीज इंप्लीमेंट कर सकती हैं वो है अलायंस की स्ट्रेटेजी, यानी ग्रुप बना लें, ज्वाइंट वेंचर कर लिया, होता है ना ग्रुप प्रेजेंटेशन। एक स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन दे दो तो उसकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं स्टेज पे जाके, तो 4-5 लोग हो तो इकट्ठे जाके प्रेजेंट कर देंगे, वो कोई भी काम दे दो वो कर लेंगे इजीली। वो जब भी बात करो, सर हमें 5 लोगों का ग्रुप बना दें, हमारा 8 लोगों का ग्रुप बना दें,
वो क्यों जी, एक अकेले को डर लगता है काम करते हुए। इसी तरह से एक अकेली बिजनेस की कंपनी को भी डर लग रहा होता है कि हम पता नहीं मार्केट में कैसे सर्वाइव करेंगे। तो फोर्ड मोटर जब गई चाइना के अंदर, तो चाइनीज चूंकि गवर्नमेंट की जो चाइनीज रजीम जो है वो बड़ी एक तरह से आप कह लें कि पावरफुल है। जैसे डिक्टेटरशिप होती है ना, वहां पे वो शी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट है उसी के हाथ में है सारा कुछ। तो वो सारे बिजनेसेस को देख रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि कहीं हमारे एसेट्स को ये कन्फिस्केट ही ना कर ले। उन्होंने चाइना की जो वो शिंघाई मोटर्स थी उसके साथ एक कोलैबोरेशन कर लिया। अब दो कंपनीज मिल के बिजनेस कर रही हैं। उसको पता है कि चाइनीज कंपनी भी हमारे साथ है, घर का बंदा हमारे साथ है, वो गवर्नमेंट हमारे साथ ज्यादती नहीं करेगी। अब पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, लिखी हुई है मैंने यहाँ पे। ये मोबलिंक और वारिद की अगर हम बात करें, इन्होंने क्या किया कि जी मार्केट में कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन कम करें। मोबलिंक ने क्या किया, वारिद को परचेज करके अपने अंदर मर्ज कर लिया, जम कर लिया। पढ़ते हैं ना हम लोग एमेलगमेशन, अगर कभी पढ़ा होगा अकाउंटिंग में, तो क्या होता है कि एमेलगमेशन से मुराद होता है कि कंपनियां जम हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं। तो मोबलिंग ने एब्जॉर्ब कर लिया, वारिद को जज़ब कर लिया अपने अंदर। और अब आप देखेंगे वारिद की कोई आपको खास फ्रेंचाइज, कोई एडवर्टीजमेंट या कोई सिम वगैरह नहीं मिलेगी। अब आप जो भी हो, कोड वारिद वाला ही चलेगा, 032 वाला जो है, 0321, 0324, 0323, 0324, 5, इस तरह से ये जो भी है। तो ये लेकिन नाम क्या चलेगा जी, जैज। अब वो फ्रेंचाइज भी है, मोबलिंग वारिद का भी आपने कोई मसला है तो जी जैज ही की फ्रेंचाइज पे कॉल करें या फिर वहां पे उनको विजिट करें, तो आपका मसला हल होगा। तो ये क्या किया इन्होंने, अलायंस बना लिया। कंपटीशन बहुत ज्यादा था। वो जो 2 रुपए वारिद ने कमाने थे और 4 रुपए जैज ने कमाने थे, तो अब वो मिलके 6 रुपए कमा रहे हैं। बल्कि 6 से भी ज्यादा अब हो गए होंगे, 7-8 रुपए कमा रहे हैं। एक एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, ऑफकोर्स एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, एस्टेब्लिश लिंकेजेस एंड अप्लायंसेस विद कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स के साथ, सप्लायर या कंपटीटर्स के साथ आप लिंक डेवलप कर लेते हैं, कनेक्शन कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर रहे हैं। इसी में मर्जर्स आ जाएंगे, एक्विजिशंस आ जाएंगे, या मर्जर या एमएलगमेशन एक ही चीज होती है। ज्वाइंट वेंचर्स आ जाएंगे, या वर्चुअल कंपनीज भी हो सकती हैं बहुत सारी, जो कि वर्चुअली आपस में कनेक्शन डेवलप कर लेती हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन कर रही होती हैं, टेक्नोलॉजी शेयर कर रही होती हैं। एम आई क्लियर क्लास, मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। और यस सर। यस सर। using competitive strategies. These strategies are not mutually exclusive. स्टैटिस्टिक्स में हम एक चीज पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी के अंदर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली इंक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मुराद ये होता है कि अगर एक चीज होगी तो दूसरी चीज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, यानी अगर दिन होगा तो रात नहीं होगी, अगर रात होगी तो दिन, दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। इसी तरह से कॉइन के दो पहलू होते हैं, या उसकी टॉप साइड होगी या बॉटम साइड होगी। तो लिहाजा इसी तरह से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मुराद होता है कि एक चीज होगी तो कोई दूसरी फिर उसके मुकाबले में नहीं आ सकती। लेकिन वो कह रहे हैं ये स्ट्रेटेजीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बल्कि ये म्यूचुअली इंक्लूसिव इनको हमें कहना चाहिए। यानी सारी जो है एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, और जो कंपनी एक स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करेगी जरूरी नहीं है कि वो दूसरी अडॉप्ट नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी अगर कॉस्ट लीडरशिप पे फोकस करिए, ये नहीं लाजमी कि वो ग्रोथ के ऊपर नहीं जा सकती, वो दोनों स्ट्रेटेजीज को साथ इस्तेमाल कर सकती है। या ये नहीं हो सकती वो किसी के साथ अलायंस नहीं बना सकती। ये भी हो सकता है कि कंपनी ग्रोथ की तरफ भी जा रही हो, न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस करवा रही हो, न्यू टेक्नोलॉजी भी एक्वायर करी हो, और अलायंसेस भी बना रही हो डिफरेंट कंट्रीज के साथ, डिफरेंट कंपनीज के साथ, अपने ग्रुप भी बना रही हो, अपने जो है वो लिंकेजेस भी बना रही हो, टेक्नोलॉजी भी शेयर कर रही हो। क्योंकि ये म्यूचुअली इंक्लूसिव होती हैं चीजें, एक करते हैं तो आपको दूसरा काम भी, तीसरा काम भी साथ साथ करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशंस यूज वन, सम और ऑल। ठीक है, बात समझ आ गई। इनमें से कोई भी वो स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। अ गिवन एक्टिविटी कुड फॉल इन वन और मोर कैटेगरीज ऑफ कंपैरेटिव स्ट्रेटेजी। अब जो भी एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहे हैं अपने कंपेटिटर को बीट करने के लिए, तो वो उसकी कंपेटिटिव स्ट्रेटेजी कहलाएगी। तो ये 5 आमतौर पे कंपेटिटिव स्ट्रेटेजीज यूज की जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन मेजरली हमारी बुक्स में यही 5 स्ट्रेटेजीज लिखी होती हैं, हम जहां भी देखें। नोट एवरीथिंग इनोवेटिव सर्व्स टू डिफरेंशिएट वन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अनदर। कह रहे हैं कि हर चीज जो कि इनोवेट हो, वो आप कह लें कि डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट कर रही होती, एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे से मुख्तलिफ नहीं बना रही होती। इसी तरह से हर चीज जो है वो आप कह लें कि जो डिफरेंशिएशन जिसके अंदर हो, जरूरी नहीं है कि उसमें इनोवेशन हो। यानी लुबे लुबा बात का ये है कि डिफरेंशिएशन और इनोवेशन जो है वो दो डिफरेंट चीजें हैं। अगर कोई एक कंपनी दूसरी से डिफरेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इनोवेशन कर रही है या उसकी प्रोडक्ट्स के अंदर कोई यूनिकनेस है, बल्कि ये दो डिफरेंट चीजें हैं। यानी अगर एक कंपनी डिफरेंट है दूसरी से, जैसे आप देखें गोरमे की नेचर जो है वो डिफरेंट है कोका कोला से। गोरमे के पास बेकरी भी है, मेडिसिन भी है, फर्नीचर भी है, लेकिन कोका कोला के पास बेवरेजेस ही हैं सारे।
वाटर, मिनरल वाटर हो या जूसेस हो या कोलाज हो या सॉफ्ट ड्रिंक्स हो। तो इसका मतलब ये है कि इनमें डिफरेंशिएशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये यूनिक है, ये इनमें से हम कहें कि एक कंपनी बहुत ज्यादा इनोवेटिव है, तो ऐसा नहीं है। तो वो कहने का मकसद है कि डिफरेंशिएशन एंड इनोवेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये वाली स्लाइड हम लोगों ने देखी थी, ये तो वो ये बता रहे थे कि देखें जी, हमारे पास कंपैरेटिव फोर्सेस ये 5 तरह की होती हैं, और जो कंपैरेटिव स्ट्रेटजीज हैं वो ये वाली 5 तरह की होती हैं। तो इसी तरह से आप देखें कि ये जो है ना, वो सब चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। जहाँ पे आपको कंपैरेटिव फोर्सेस का सामना करना पड़ेगा, वहां पे यू हैव टू डेवलप कंपैरेटिव स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर टू बीट द कंपैरेटिव फोर्सेस। अपनी चैलेंजर को, अपने कंपटीटर को बीट करने के लिए यू हैव टू डेवलप स्ट्रेटेजी। ये तो होगी बातें सारी जर्नल जो हमने पढ़ी हैं, ये इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं थी। कम से कम बुक या मेरे मुताबिक ये चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई थी। अब आपको याद हो या आप भूल गए हो, अलग बात है। जो नई चीज है ना, वो हम अब देखने लगे हैं। वो ये है कि वेज टू इम्प्लीमेंट बेसिक स्ट्रेटेजीज। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हुए हम जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकेंगे इन स्ट्रेटेजीज को। अब नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कॉस्ट लीडरशिप की बात हमने की थी। तो कोस्ट लीडरशिप में वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपने कोस्ट लीडरशिप की स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना है बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यूज आईटी टू सब्सटेंशियली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से आप सब्सटेंशियल कहते हैं काफी ज्यादा, इनक्रेडिबल या बहुत ज्यादा बड़ी चीज को कहते हैं। यानी सब्सटेंशियली बहुत ज्यादा आप कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। मतलब इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। जेनेरिक एग्जांपल में आप देखें, एम्प्लॉयज को आप जो है वो ले ऑफ कर दें, उनकी जगह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। 10 लोग बैठ के पहले जर्नल जर्नल और लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाते थे। आप एक ही बंदा हायर करें, उसकी सैलरी रख दें उनमें से 2 लोगों के बराबर, और उसको सामने रख दें एक कंप्यूटर, उसमें इंस्टॉल करके दें पीच ट्री, उसे कहें ये सारा अकाउंटिंग का काम इस कंप्यूटर पे करो। या पीच ट्री तो एक एग्जांपल है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। मैं चूंकि अकाउंटिंग का बंदा नहीं हूं, तो मुझे सॉफ्टवेयर का नाम नहीं आते अकाउंटिंग के। आप लोगों ने पढ़े होंगे, अगर कहीं आपने कोई ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है? वो क्या कह रहे हैं कि आईटी जो है वो, उसकी मदद से आप ऐसे कॉस्ट कम कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे तरीके कार हैं, यानी आपकी जो डाटा कलेक्शन है, जो मार्केट सर्वेज हैं, वो सारे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। कस्टमर से मीटिंग करनी है, ऑनलाइन कर लें, तो आपके वो सारे एक्सपेंसेस बड़ी आसानी से बच जाएंगे। ट्रैवलिंग के अलाउंसेस वो देना पड़ता है ना एम्प्लॉइज को, टीए डीए ट्रैवल अलाउंस और डियरनेस अलाउंस और पता नहीं कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, ये भी आप कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। और भी आप लोगों ने अकाउंटिंग में पढ़ी हुई हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग में कि कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। तो उन्हीं चीजों को जब आप टेक्निकल व्यू पॉइंट से देखेंगे, या टेक्निकली जब आप उनको जो है वो एनफोर्स करेंगे, तो उस वक्त आप देखेंगे कि हम जो है वो कॉस्ट को रिड्यूस कर पा रहे हैं, कॉस्ट लीडरशिप की तरफ जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें है यूजिंग आईटी टू लोअर द कॉस्ट ऑफ कस्टमर और सप्लायर्स। कस्टमर्स या सप्लायर्स की कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। सप्लायर को फाइंड करना, ऑनलाइन फाइंड कर लें, ऑनलाइन एग्रीमेंट्स कर लें। सप्लायर से कहें कि आप यूनाइटेड स्टेट्स में बैठे हैं, आप यूके में बैठे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, हम तो आपसे मिलने नहीं आ रहे, इतने इतने टिकट लगा के आप हमसे ऑनलाइन डीलिंग कर लें। अब अगर मैंने अपनी कंपनी के 10 लोगों को ऑस्ट्रेलिया लेके जाना है कोई एक डील करने के लिए, तो 10 लोगों के जाने का टिकट, वापसी का टिकट, कितने पैसे लगेंगे? और अगर मैं यही सारे का सारा काम, ये सारी की सारी डील जो है वो ऑनलाइन बैठ के कर लूं, तो ये सिंपल सिंपल सी एग्जांपल्स है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम कहें कि अच्छा कोई बड़ी मुख्तलिफ चीज होगी। ये आम चीजें हैं जो हम जिंदगी में बहुत सारी कंपनीज इंप्लीमेंट कर भी रही हैं। तो आईटी की मदद से कॉस्ट रिड्यूस हो गई, सप्लायर की कॉस्ट रिड्यूस हो गई। ये तो एक एग्जांपल थी। मैं सिर्फ आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, बाकी एग्जांपल्स बेशुमार हो सकती हैं, वो आप
अच्छा, तो अभी तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। अच्छा जी, देखें, हम ये बात कर रहे थे कि ये एक्चुअली मैं आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन बाकी ये है कि बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग खुद इसे एक्सप्लोर करेंगे कि और कौन कौन से वेज हैं, मल्टीपल वेज हैं जिनके जरिए हम बिजनेस स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसिंग और बाय लिवरेजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसके अलावा फुलफिल करनी है, कस्टमर का जो आपने फीडबैक लेना है, जो कस्टमर को आपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करने हैं, आप डिलीवरी फी उसके ऊपर चार्ज कर सकते हैं। अब कस्टमर ने जो पैसे खुद से आके स्पेंड करने थे, यानी कि वो तो कस्टमर ने स्पेंड करने थे ना पैसे, यानी एक तरह से कोई बंदा भाई मेट्रो में आ रहा है, कोई बंदा जो है वो अपनी गाड़ी पे आ रहा है, तो कोई चीज जब परचेज करने जाएगा तो पेट्रोल लगेगा, फीस लगेगी। वही पैसे डिलीवरी के लिए कंपनी को दे दें और कंपनी जो है वो सस्ते में कोई छोटी मोटी कंपनी से डिलीवरी करवा के या एग्रीमेंट करके तो कस्टमर को प्रोडक्ट्स घर पे डिलीवर कर दें, पैसे बच जाएंगे दरमियान में। तो इस तरह से बहुत सारे तरीकेकार हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी क्या होती है बेसिकली, आपके बिजनेस को मैंने शुरू में भी बताया था कि ईज अप करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। अब कस्टमर से जो नेगोशिएशंस हैं, जो डीलिंग, अब कस्टमर से यहाँ मैंने एंड यूजर की बात की है, बहुत सारे बिजनेस कस्टमर्स भी होते हैं, यानी वो कस्टमर्स जिन्होंने आपके साथ मैसिव परचेजिंग करनी होती है, तो उनके साथ भी आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली डीलिंग कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा कि डेवलप न्यू आईटी फीचर्स टू डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सिंपल सी बात है कि जितने आईटी के न्यू फीचर्स हैं, अपनी ऐप बना लें, अपनी सोशल मीडिया पेज बना लें, अपनी वेबसाइट बना लें। इसके अलावा क्या हो सकता है, आईटी फीचर टू रिड्यूस डिफरेंशिएशन एडवांटेजेस ऑफ कंपटीटर्स, कंपटीटर्स के एडवांटेजेस को रिड्यूस करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स में टेक्नोलॉजी लेके आए। अब ज्यादातर वो प्रोडक्ट्स जिनमें टेक्नोलॉजी होती है उनमें डिफरेंशिएशन ईजी होती है, जैसे कार्स हैं, जैसे आपके लैपटॉप्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें टेक्नोलॉजी चूंकि इस्तेमाल हो रही होती है, तो उसमें डिफरेंशिएशन जो है वो इजी होती है एज कम्पेयर टू के जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपके गारमेंट्स हैं, शूज हैं, ग्रोसरीज हैं, इस तरह की चीज़ों की निस्बत। इसी तरह से ज्वेलरी के डिज़ाइन हैं, बहुत सारे होते हैं, बैग्स के डिज़ाइन होते हैं, तो आप वो इंटरनेट से जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। फाइबर पर बहुत सारे लोग बेच रहे होते हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर लोग आपको आपकी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, लोग आपकी जो है वो आपको न्यू डिजाइन और न्यू फीचर्स जो है वो सेल कर रहे होते हैं, तो ऑनलाइन वो परचेज किए जा सकते हैं। देयर आर मल्टीपल वेज। यूज आईटी फीचर्स टू फोकस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट सिलेक्टेड मार्केट निश। मार्केट निश बना सकते हैं, यानी कि एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ मार्केट जो है वो आप बना सकते हैं, और वहां पे आप जो है वो आईटी के फीचर प्रोडक्ट्स वहां पर सेल कर सकते हैं जहां पर एक सिलेक्टिव कस्टमर है आपके पास जो कि सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स परचेज करेगा। और मतलब अगर आप पूरी मार्केट में वो नहीं भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो चंद सिलेक्टेड कस्टमर्स को आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं। सिमिलरली इनोवेशन में क्या हो जाएगा कि इनोवेट से मुराद ये है कि क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट इंक्लूड आईटी कंपोनेंट्स। ऐसी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप इंट्रोड्यूस करें कि जिसमें आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो कंपोनेंट्स होने चाहिए। इनोवेशन से मुराद ये है कि आप उसके अंदर जो है वो यूनिकनेस लेके आए, आप उसमें फीचर्स न्यू लेके आए, फिर न्यू प्रोडक्ट्स बना सकते हैं या डेवलप यूनिक न्यू मार्केट्स और मार्केट निशेस। अब खुद से न्यू मार्केट्स बना सकते हैं। हम मार्केट कैसे बना सकते हैं, हम मार्केट ऐसे बना सकते हैं कि आज से 15 साल पहले किसी के पास स्मार्टफ़ोन नहीं होता था और आज इसके बगैर आपका गुज़ारा नहीं हो सकता। आप एक दिन भी नहीं गुज़ार सकते। ये एक न्यू मार्केट बनाई गई है और अब इस मार्केट का आप देखें कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स या मैं कहूँगा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये मार्केट है। तो इस तरह से आप मार्केट बना सकते हैं। आज से 50 साल पहले कोई टेलीविज़न कोई ज़रूरत नहीं थी किसी की, उसके बगैर लोग गुज़ारा करते थे। आपने उसको मार्केट बना दिया। इलेक्ट्रिसिटी किसी की नीड नहीं होती थी, आपने उसको मार्केट बना दिया। देखें कितना बड़ा बिज़नेस है इलेक्ट्रिसिटी का। बिजली के बगैर तो कोई एक मुल्क भी नहीं रह सकता। दुनिया में मोर देन 193 कंट्रीज़ हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। तो अब मार्केट आप खुद बना सकते हैं।
खुद डिसाइड कर सकते हैं कि हमने क्या चीज बनानी है और कैसे कस्टमर की नीड क्रिएट करें और फिर उस नीड को टारगेट करें। डायपर्स जो है वो पैम्पर कंपनी सबसे पहले लेके आई थी, P&G की है। उससे पहले कस्टमर को उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। जितने भी बच्चे हैं आज से 20-25 साल पहले वो डायपर्स के बगैर बड़े हुए हैं, लेकिन अब देख लें वो नीड है। शैम्पूज हैं, ये जो फेस वॉश है, ये फेस वॉश क्या, इसका हम तो साबुन से मुंह धोते थे बचपन में, ये अब आए हैं फेस वॉश, लेकिन इसके बगैर अब गुजारा नहीं है। तो लिहाजा जो है वो ये मार्केट को आप खुद ही रोटेट कर रहे होते हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे होते हैं, मार्केट को आप जो है वो डाइवर्ट कर रहे होते हैं, आप जिस तरफ मर्जी उसको घुमा के ले जाएं। तो इनोवेशन में ये सब चीजें आ जाएंगी, बाकी आप लोग रीड कर लीजिएगा। ग्रोथ को प्रमोट कैसे कर सकते हैं? आईटी टू यूजिंग आईटी टू मैनेज रीजनल एंड ग्लोबल बिजनेस एक्सपेंशन। रीजनल या ग्लोबल जो आपकी बिजनेस की एक्सपेंशन हो रही है वो आप आईटी के जरिए कर सकते हैं। देख सकते हैं किस मार्केट में कितना पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंगली आप वहां पर कवर कर सकते हैं उस मार्केट को। देखें पेपाल पाकिस्तान में अभी तक नहीं आया या अमेजोन प्रॉपरली नहीं आया, तो उन्होंने यहाँ पे सर्वे करवा लिया कि ये मार्केट हमारे लिए सूटेबल नहीं है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में भी है और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। बड़े टेक्निकलिटीज या रेड टेप वाला मसला बहुत ज्यादा है। हर काम जो है वो सरकारी खातों में जाके फंस जाता है, 2-2 साल निकलता नहीं है किसी का भी काम हो। तो ऐसे बिजनेस नहीं चलेगा फिर। यूज आई टू डाइवर्सिफाई एंड इंटीग्रेट इनटू अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं आईटी की मदद से दूसरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। आपस में एक कम्बिनेशन बना सकते हैं या उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन लेके आ सकते हैं, एक्सपेंशन लेके आ सकते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। अब बहुत सारे उसके अंदर फीचर्स को आप ऐड कर सकते हैं। परफ्यूम्स जो होते हैं उनकी प्राइसेस ज्यादा क्यों होती हैं? उसकी पैकेजेस अच्छी होगी तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी। जितना अच्छा पैकेज होगा परफ्यूम का उतनी ज्यादा उसकी प्राइस होगी, क्योंकि जो फ्रेग्रेंस है या जो अरोमा है वो तो देखिए वैसी ही होती है, वो आपको इतर से भी मिल जाएगी वही खुशबू, बल्कि उससे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग आपको खुशबू इतर से मिलेगी। और जो बसों में 2.5 में 20-20 रुपए में बेच रहे होते हैं लोग। तो कहने का मकसद क्या है कि आपको डाइवर्सिफाई करना है, आपको यूनिकनेस लेके आनी है अपने बिजनेस के अंदर। और ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है कि आपको न्यू ऑप्शंस को नॉक आउट करना है। यानी आपको न्यू पाथवेज ढूंढने हैं, न्यू नए नए रास्ते ढूंढने हैं कि किस किस तरह से हम कस्टमर को किसी की जेब से पैसा निकलवा सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, कैसे मार्केट को कैपिटलाइज कर सकते हैं। फिर आईटी के यूज करके आप अलायंसेस बना सकते हैं, वर्चुअल अलायंस बना सकते हैं। यानी वर्चुअल अलाउंस अलायंस से क्या मुराद है कि आप ऑनलाइन ग्रुपिंग कर सकते हैं कंपनीज के साथ, टेक्नोलॉजी शेयरिंग कर सकते हैं। डेवलपिंग इंटर इंटरप्राइज है या फिर डेवलपिंग इंटर एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स linked by internet and extranet, support strategic business relationship with customer suppliers subcontractors and others। तो लिहाजा क्या कह रहे हैं वो कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप अपने सप्लायर्स के साथ, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, एजेंट्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, रिटेलर्स के साथ क्या कर सकते हैं? एक पार्टनरशिप कर सकते हैं, रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। आप अपने सप्लाई चेन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। यानी क्या मतलब हुआ? यानी आप कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं कि जब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, मसलन डाटा शेयरिंग चाहिए, हम आपसे डाटा शेयर करेंगे। जब हमें आपकी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होगी, आप हमसे टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। जब हमें आपसे जो है वो डेट चाहिए होगा, आप हमें डेट देंगे, यानी लोन देंगे। जब हमें आपसे कोई फेवर चाहिए होगा, आप हम हमें आपसे हमें आपको हमसे फेवर चाहिए, आप हमसे ले लें। तो क्या कर सकते हैं? डिजिटली अलायंस बना सकते हैं। ये सब चीजें उसी वक्त पॉसिबल हैं व्हेन यू हैव अ रैपिड सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब तक आपके पास कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर पे वर्क नहीं कर रहा होगा, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग नहीं होगी, उस वक्त तक क्या होगा? ये सारी बातें सिर्फ हवा में रह जाएंगी। आप कम्युनिकेशन ही बेसिकली क्या है कि जो आईटी है वो आप कह लें कि आपको इन सब स्ट्रेटजीज के अंदर हेल्प आउट कर रही होती है। 1 मिनट रुकिएगा।
अच्छा जी। अदर कंपैरेटिव स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं? आप देखेंगे लॉक इन कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, कस्टमर्स और सप्लायर्स को आप लॉक कर सकते हैं, उनके साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली तो नहीं, आज से 4-5 साल पहले कतर ने गैस के लिए पाकिस्तान को एग्रीमेंट में लॉक कर लिया था। एक ही प्राइस, बड़ी हाई प्राइस के ऊपर गैस है, सुई गैस है जो कि हमें एलएनजी है जो हमने परचेज करनी है कतर से 15 साल तक मुसलसल, और हाई प्राइस पे परचेज करनी है, उन्होंने हमें लॉक कर लिया एज अ कस्टमर ना। कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी होते हैं उनकी वजह से। तो लिहाजा जो है वो कस्टमर्स और सप्लायर्स जो है वो उन्हें आप लॉक कर सकते हैं, और ताकि वो कंपटीटर्स के पास ना जा सकें। अब हम चूंकि कतर के साथ एग्रीमेंट में, हम अजरबैजान के पास नहीं जा सकते गैस के लिए, हम रशिया के पास नहीं जा सकते चूंकि ये गैस रिच कंट्रीज है ना। तो लिहाजा जो है वो इस तरह से एक स्ट्रेटेजी ये भी यूज की जा सकती है कि आप पॉलिटिकली मैनिपुलेट करके जो है वो अपना लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स कर लें या उनको लॉक कर लें कि बस वो आपके साथ स्टक हो जाएं। बिल्ट इन स्विचिंग कॉस्ट से क्या मुराद है कि आप स्विचिंग कॉस्ट बना देते हैं, यानी कि स्विच करना कस्टमर के लिए आसान नहीं होता, आपके पास से जो है वो कस्टमर को रहना पड़ता है। जैसे एप्पल का जो यूजर है वो कभी भी एप्पल को नहीं छोड़ता। अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं छोड़ता, आप में से जो लोग एप्पल का फोन यूज करते हैं वो लोग बताएंगे कि आप किसी दूसरे ब्रांड पे क्यों नहीं जाते। यूनिकनेस की वजह से, रेपुटेशन की वजह से, या ब्रांड इमेज की वजह से, या लॉयल्टी की वजह से, या ब्रांड की किसी भी फीचर की वजह से आप नहीं उसको छोड़ते। तो इसी तरह से आप देखें कि बहुत सारे लोग होते हैं जो जब किसी एक प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं तो वो अपने स्टैंडर्ड या अपने रेपुटेशन की वजह से फिर उसको स्विच नहीं कर पाते। दे हैव टू गेट स्टक विद द ब्रांड। तो कंपनी स्विचिंग को कर देती हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट करवा ली बहुत सारी, आप अब उसको छोड़ नहीं सकते। बैंक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास आपका डाटा चला गया एक मर्तबा तो फिर आपके लिए दूसरे बैंक में जाएंगे, हर जगह पे अपना डाटा शेयर करेंगे, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कंपनीज अपना डाटा नहीं शेयर करना चाहती इतनी जल्दी, क्योंकि डाटा शेयर करेंगी तो क्या होगा, रियल डाटा एफबीआर तक पहुंच जाएगा, फिर टैक्स देना पड़ेगा, उससे फिर जान निकलती है हमारी सब। अच्छा जी, सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द इंटरप्शन, कॉल आ गई थी एक। अच्छा जी, बस जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं, आज का लेक्चर को बड़ा लेंथी हो गया। इरेक्ट बैरियर्स टू एंट्री, एंट्री के अंदर आप बैरियर्स इरेक्ट कर सकते हैं, आप डिस्करेज कर सकते हैं कि कोई और कंपटीटर मार्केट में ना आ सके।
स्विचिंग कॉस्ट में आपको एक एग्जांपल दे दूं कि जब एक कंपनी किसी दूसरे कंट्री में बिजनेस करती है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, यूफोन की एग्जांपल लेते हैं, चलिए ये तो पाकिस्तान नहीं है, छोड़ें। टेलीनॉर की एग्जांपल लेते हैं। टेलीनॉर जो है वो बेसिकली नॉर्वे की कंपनी है मेरे ख्याल से, नॉर्वे या स्वीडन की कंपनी है। अब ये नॉर्वे से। बेसिकली क्या होता है? नॉर्वे। जी बेटे, नॉर्वे ही है। नॉर्वे। अच्छा, तो क्या होता है कि जब ये कंपनीज पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रही होती हैं, तो उस वक्त आप देखें कि इनको बहुत बड़े सारे टावर्स लगाने पड़ते हैं। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो ये कंपनीज जो है वो इनके कितने बड़े बड़े टावर लगे हुए होते हैं, फिर इनके बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, इनके प्लांट्स होते हैं बहुत सारी जगहों पर, तो जहां से इनका सिस्टम रन हो रहा होता है। तो अब ये इनके लिए स्विचिंग कॉस्ट है। क्या मतलब, अब अगर पाकिस्तान से जाना चाहें तो क्या करेंगे? सारे टावर उखाड़ेंगे, दोबारा उठा के साथ लेकर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बिजनेस तो चलाना पड़ेगा। हाँ, इन्हें कोई कस्टमर ढूंढना पड़ेगा जो इनका चलता हुआ बिजनेस परचेज कर ले, और उसको भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके जो एसेट्स हैं वो खरबों रुपयों और अरबों डॉलर्स के अंदर अब इनकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। और फिर बेसिकली गुडविल देखें इनकी बहुत सारी है। इनके तो गुडविल पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की होगी। कितने इनके कस्टमर हैं? सबसे ज्यादा कस्टमर जो है वो मोबलिंग के हैं पाकिस्तान में। अगर हम टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की बात करें तो यूफोन से भी ज्यादा है, और जोंग से भी ज्यादा है, और बाकी कंपनी से भी ज्यादा है। तो लिहाजा जो है वो, अगर हम टेलीनॉर की या जैज की या किसी भी चले कंपनी की एग्जांपल ले लें, तो क्या होता है कि इन कंपनीज को जो है वो फिर इनकी स्विचिंग कॉस्ट आ गई। अब पाकिस्तान से ये जान छुड़ा के नहीं जा सकते अनटिल एंड अनलेस दे फाइंड अ सूटेबल कस्टमर हु पे ऑल द रिक्वायरिंग अमाउंट दे आर डिमांडिंग, एंड जो कि उनको सफिशिएंट लगे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इतनी आसानी से नहीं करता। ओके, तो ये तो होगी स्विचिंग कॉस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, बैरियर्स हो सकते हैं एंट्री के। इसी तरह से एंट्री में बैरियर्स डाल देते हैं, यानी कि अब नई आने वाली कंपनी के लिए भी बैरियर है। कैसे? उसको इतनी सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, पूरे पाकिस्तान में टावर्स लगाने पड़ेंगे। वो गिलगित बल्तिस्तान से लेके गवादर तक या कराची तक पूरा पाकिस्तान 2-2.5 हज़ार किलोमीटर का हमारा ट्रैक है। और फिर अगर हम, अभी तो ये मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, विड्थ की बात करें तो केपीके पंजाब, फिर बलोचिस्तान, फिर सिंध, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। तो ये देखने में तो छोटा सा लगता है मैप पे हमें, लेकिन बाकी पाकिस्तान बहुत बड़ा है। तो बहुत बड़ा सा मुराद ये है कि अब आपको हर जगह पे न्यू टावर्स लगाने पड़ेंगे, न्यू अपने जनरेटर्स सेट करने पड़ेंगे, न्यू छोटे छोटे प्लांट्स बनाए होते हैं जहां से इनका सिस्टम रन हो रहा होता है, तो न्यू प्लांट लगाने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी कॉस्ट है, ये एक बैरियर है नई आने वाली कंपनी के लिए। तो एक ये भी स्ट्रेटेजी होती है। अभी ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर मल्टीपल काइंड्स ऑफ बैरियर्स होते हैं। इंक्रीज द टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट नीडेड टू एंटर। अच्छा, आप टेक्नोलॉजी को या इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। अब वो फीचर फोन वाला जमाना गया। अगर आपने कस्टमर से को एंटाइज करना है, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो आपको स्मार्टफोन पे आना पड़ेगा। और स्मार्टफोन भी आम स्मार्टफोन नहीं, आपको हुआवे के लेवल का, आपको सैमसंग एलजी के लेवल का जो है वो स्मार्टफोन बनाना पड़ेगा, तो फिर कस्टमर उसको परचेज करेगा। तो टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने से भी आप बैरियर्स इरेक्ट कर सकते हैं। बिल्ड स्ट्रेटेजिक आईटी कैपेबिलिटीज। आईटी की कैपेबिलिटीज आप जो है वो डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि आप एडवांटेज ले सकते हैं ऑफ स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज का जब वो अराइज होती हैं। जब भी अपॉर्चुनिटी, जैसे कोविड एक अपॉर्चुनिटी अराइज हुई, कितने सारे बिजनेसेस डूब गए हैं कोविड में, लेकिन अमेजोन की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, जूम की बात करें, फेसबुक की बात करें, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सिग्नल, किस किस की बात करें, ये सारी आईटी बेस्ड जो कंपनीज है ना, टेस्ला वगैरह, ये सारी लाखों से, करोड़ों से, अरबों से, खरबों तक चली गई। तो ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने ग्रैब की है। उनको पता चल गया कि आज हमारा दिन आ गया, बस कोविड से जितना फायदा उठा सकते हैं उठा लें। जैसे पाकिस्तान में होता है ना, रमजान में हाजी साहब को पता चल जाता है कि बस रमजान आ गया, अब लोगों ने रोजे भी रखने हैं, फ्रूट भी खरीदने हैं। वो इंसान जो कभी फ्रूट परचेज नहीं करता बेचारा, रमजान में तो करेगा ना, अब होर्डिंग कर लेते हैं, यानी अब जखीरा अंदोजी कर लेते हैं। वो हम देखते हैं बड़े बड़े जो लोग होते हैं, सफेद माशाल्लाह से दाढ़ी होती है, सफेद रंग का कुर्ता शलवार होता है, सर पे टोपी होती है, हाथ में तस्बीह होती है, लेकिन महंगाई ज्यादा कर रहे होते हैं, डबल डबल कीमतों में फ्रूट्स बेच रहे होते हैं। हम पीछे से इतना महंगा आ रहा है, वो रमजान में ही महंगाई होनी थी। तो क्या होता है बेसिकली, जब बिजनेसमैन को नजर आता है कि जो अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो ग्रैब कर लेता है। वो ये नहीं देखता कि ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, या कौमों पे महंगाई ज्यादा करने की वजह से, नाप तोल में कमी करने की वजह से अजाब आया। ये सारी तो बातें पुरानी हो गई हैं, हमें तो फर्क नहीं पड़ता, हम तो बिजनेसमैन है, हमने मुनाफा कमाना है। तो लिहाजा जो है वो बेसिकली यही बिजनेस करते हैं कि जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेशक वो टेक्नोलॉजी की वजह से मिली है, या टेक्नोलॉजी को यूज करके या टेक्नोलॉजी को अवॉइड करके मिली है, वो उसको प्रैक्टिस करेगा।
वो उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करेगा। इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस प्रैक्टिसेस। ओके, बिजनेस की प्रैक्टिसेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे, ये सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है। लीवरेज इन्वेस्टमेंट इन आईटी, इन्वेस्टमेंट को आईटी के अंदर लीवरेज करेंगे। लीवरेज का मतलब है प्रैक्टिस करना, यूटिलाइज करना, एक्सरसाइज करना, किसी चीज को इस्तेमाल करना। डेवलप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट अ स्ट्रॉन्ग आईटी कैपेबिलिटी। ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाएं जो टेक्नोलॉजी के बगैर चल ही नहीं सकते। इलेक्ट्रिक कार्स हैं, बिजली नहीं होगी तो गाड़ियां नहीं चलेंगी। इसी तरह से आप देखें कि स्मार्टफोन्स हैं, वाईफाई नहीं होगा, राउटर नहीं होगा तो वो वाईफाई नहीं चल सकता, आपका इंटरनेट नहीं आप यूज कर सकते। जितना मर्जी आप बड़ा स्मार्टफोन ले लें, जितना मर्जी महंगा एप्पल का वो आईफोन एक्स ले लें, 2.5 लाख 3 लाख पता नहीं कितने का आता है, वो भी परचेज आप कर लें, लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो वो सारी जो एप्स आपने चलानी थी उसके ऊपर, वो आप कोई भी उसमें से नहीं चला सकेंगे। तो लिहाजा कहने का मकसद क्या है कि जब आप आईटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, टेक्नोलॉजी को इस तरह का बनाते हैं कि उसको इस्तेमाल किए बगैर लोगों की का गुजारे ना हो सके, उनके प्रोडक्ट्स ही ना चल सकें, बेशक वो लैपटॉप है, वो गाड़ियां हैं, वो स्मार्टफोन है, वो कोई क्लास है, यूनिवर्सिटी है, वो चीज़ें सारी आपको ऑटोमेटिकली शिफ्ट करनी पड़ेंगी टेक्नोलॉजी पे, ऑनलाइन मॉडल पे। काफी है जी आज के लिए इतना, या और पढ़ लें? बहुत है सर। काफी है सर। इनफ है। अरे काफी है। खत्म ही नहीं होता सर। क्या नहीं होगा? तैयब काफी है क्या कह मैंने। रहे हैं? अच्छा, सर जी सेकंड पॉइंट के बारे में बता दीजिएगा, बिल्ड इन स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट को मैंने बच्चा आपको बताया है कि स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं कि एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे स्विच करने के लिए, यानी शिफ्ट करने के लिए कस्टमर को जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है, तो आप ऐसे बैरियर्स कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान से जाने के लिए, स्विच करने के लिए टेलीनॉर को या जैज को, उसके लिए एक स्विचिंग कॉस्ट है, उसको सारा बिजनेस रैप अप करना पड़ेगा जो वो नहीं कर सकते। कस्टमर का डाटा होता है, वो डाटा शेयर करना पड़ेगा अगर कस्टमर जो है वो दूसरी कंपनी के पास जाना चाहता है तो। इसी तरह से और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं कि आपको मजबूर किया जाता है, बाउंड किया जाता है कि आप हमारे साथ ही करें, वरना आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, या और बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन करना चाहता है स्टूडेंट तो सर करें। लीवरेज का आपने क्या बताया था? लीवरेज इन्वेस्टमेंट इसका सर, लीवरेज इन्वेस्टमेंट इन आईटी, आपने लीवरेज का क्या बताया था? लीवरेज इन्वेस्टमेंट का मैंने बताया था कि आप इन्वेस्टमेंट को उसके अंदर जो है वो इंक्रीज कर देते हैं एक तरह से, यानी आप आईटी के अंदर आईटी को ज्यादा इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आज टेक्नोलॉजी के बगैर चल ही नहीं सकती हैं। तो आपको शिफ्ट करना पड़ता है अपने मॉडल को टेक्नोलॉजी के ऊपर, आईटी के ऊपर। ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाए जाते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग आईटी कैपेबिलिटी या स्ट्रॉन्ग आईटी पावर के बगैर या टेक्नोलॉजी के बगैर चल नहीं सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल फोन, वाईफाई के बगैर तो क्या फायदा है इनका, वो कॉल और मैसेज ही है ना, वो तो हम वैसे भी कर लेते हैं फीचर फोन से। जैसे हमारी गाड़ियां टेक्नोलॉजी पे चल रही होती हैं बहुत सारी, इसी तरह से चले लैपटॉप्स को छोड़ें, वॉचेज होती हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स, मशीन्स होती हैं बहुत सारी ऐसी, जैसे सिनेमाज हैं हमारे पास, तो ये टेलीविजन हैं, तो ये सब जो है वो टेक्नोलॉजी के बगैर, जो इनके जो पुर्जे होते हैं उसके बगैर ये नहीं इस्तेमाल हो सकते। तो इसमें नेसेसरीली हमें टेक्नोलॉजी जो है वो उसको लेना पड़ेगा। टीवी चलने के लिए केबल की भी वायर चाहिए और हमें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, वरना टीवी बेकार है। तो ये बड़ी जेनेरिक सी मैं आपको जी सर। एग्जांपल देता हूँ, बिल्कुल बच्चों वाली एग्जांपल शेयर करता हूँ आप जी लोगों के सर। साथ, कि आप लोग नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, अभी छोटे छोटे से बच्चे हैं 6 सेमेस्टर के, तो ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। इसके अलावा जी कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, चलें थोड़ी सी एक्सरसाइज हम भी करते हैं। शाहजेब रोल नंबर 24। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, समझ आ गई है? यस सर। क्या समझ आई है, बाकी लोगों को भी बताएं। सर आज हमने आईटी के बारे में पढ़ा कि किस तरह हम आईटी को यूज करते हुए compete कर सकते हैं अपने कंपिटिटर्स के साथ। ठीक है। सर इसमें फिर और कई एडवांटेजेस पढ़ी हैं, 5 उसके हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे। अच्छा, 7, रोल नंबर 48। यस सर। समझ आ गई है? यस सर, आ गई समझ।
क्या समझ आया, क्लास को भी बताएं। सर आईटी का डिफरेंट जगह पे डिफरेंट रोल किस तरह है, मतलब जिस तरह आपने बताया स्विचिंग कॉस्ट में देख लें आप, और देख लें इन्वेस्टमेंट में देख लें, किसी भी जगह पे आईटी का रोल किस तरह से है और उसे किस तरह मैनेज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके जी स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह सी यू पीपल नेक्स्ट वीक। ओके टिल देन अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज सर। खुदा हाफिज। हाफिज।